हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के मैथ से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को इन नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट उसके बाद से एक्सरसाइज जो है 1.1 और 1.2 को कवर कर रखा है। अगर आप लोग इन वीडियो को नहीं देखे हो तो आप लोग इन वीडियो को भी देख सकते हो। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर दिया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड शे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो यहाँ पर दोस्त हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट्स में आप लोगों को बताया था जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर एक तो होता है आप लोगों का टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है आप लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा भी हमने बताया था एक जो कि है दोस्त रिकरिंग रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग। अब ये चार पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, किस डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जहां पर दोस्त जो रिमाइंडर होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पर 36/100 है। अगर 100 से 36 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर दोस्त अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो दोस्त वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे कोई हम लोग ले रहे हैं कोई नंबर, जैसे यहाँ पर 0.36 बस इतनी ही बार जा रहा है, इतनी बार मतलब डिवाइड करने पे इतनी ही बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्त इसके आगे कोई भी नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो ये आप लोगों का डेसिमल एक्सपेंशन होगा दोस्त, वो हो जाएगा आप लोगों का टर्मिनेटिंग। ओके, अगर यहीं पे दोस्त आप लोगों का होता है ऐसे 0.3333, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 0.3 पर बार। ओके, तो यहाँ पर दोस्त जो 3 है वो हमेशा रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, 3 हमेशा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्त ये खत्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वहां पर दोस्त आप लोगों का टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और नंबर आ रहा है तो यहाँ पर दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, और एक पॉइंट हमने बताया था आप लोगों को, रिकरिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो चीजें जो नंबर पॉइंट के बाद यहाँ पर दोस्त आप लोगों का रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, तो अगर रिपीट हो रही है तो वो रिकरिंग में आ जाएगा। अगर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रही हैं, तो वहां पर दोस्त आप लोगों का नॉन रिकरिंग आ जाएगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हम बता दें 0 पॉइंट, जैसे कि 1 2 4 7 6 अलग अलग डिजिट यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्त वो नॉन रिकरिंग में आ जाएगा। ओके, तो ये चार पॉइंट थे, इसी पर बेस्ड हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दोस्त 36 को 100 से यहाँ पर डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, जब 100 से 36 जो 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 100 लिख लेते हैं। तो 100 से जब करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, तो 100 से ये 3 बार में जाएगा पहली बार। तो अगर 4 बार में ले जा रहे हैं तो इससे ज्यादा नंबर आ जाएगा 400। वैसे ही आप लोगों को डिवाइड करना आता होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 100 3 जा कितना हो जाएगा आप लोगों का 300 हो जाएगा। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर केवल 60 बचेगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों को एक जीरो और बढ़ा लेना है। तो 100 6 जा कितना हो जाएगा आप लोगों का 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। जो रिमाइंडर होगा वो पूरी तरीके से 0 आ जाएगा। अब इसके आगे जो है आप लोगों का ये जो संख्या है वो बढ़ेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आया है यहाँ पर 0.36। ओके, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग आप लोगों का ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का नॉन रिकरिंग हो जाएगा। नॉन रिकरिंग हो जाएगा। अगर ये संख्या ऐसे बार होता तो 3636 हमेशा रिपीट होता तो ये आप लोगों का रिकरिंग हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या जो है रिपीट नहीं हो रही है तो ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के आधार पे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर होगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है 1/11। ओके, तो 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो चलिए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 सॉरी यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर 11 लिखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाएंगे। ओके, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 11 0 एम 0। ओके, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर आप लोग 0 लगाओगे, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। क्योंकि 11 से 10 छोटा है तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 में लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 0.09। यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 99 आ जाएगा। ओके, उसके बाद से 1 आएगा,
फिर आप लोगों का 0 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आप लोग बढ़ाओगे, फिर एक 0 बढ़ाओगे, ठीक है। तो इसके बाद से आप लोगों का आ जाएगा 11 9 जा कितना 99, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पर 0 आ जाएगा। हाँ, उसके बाद से यहाँ पर एक 0 और बढ़ाने के लिए एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 11 9 जा फिर से क्या हो जाएगा, 11 9 जा 99, फिर 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो आप लोगों का 1 ही आ रहा है हमेशा, 0 नहीं आ रहा है। ओके, और खत्म भी नहीं हो रहा है, तो 1 आ रहा है हमेशा, और यहाँ पर जो आप लोगों का ये जो नंबर है वो हमेशा रिपीट हो रहा है, 090909। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ये इसको हम लोग बार के रूप में अगर लिखेंगे तो 0.09 पर बार, ठीक। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 090909 हमेशा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्त ये तो एक तो हो जाएगा रिकरिंग, रिकरिंग हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा यहाँ पर दोस्त, ये जो है मिक्स्ड फॉर्म में दिया है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। 8 4 जा कितना होता है आप लोगों का 32 होता है, 32 और 1 कितना हो जाएगा आप लोगों का 33 हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर 8 हो जाएगा। ओके, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमने चेंज कर लिया, तो 33 को 8 से डिवाइड करना है, तो दोस्त यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 33 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। उसके बाद से 8 से हम लोग कितनी बार 8 का टेबल पढ़े कि 33 या 33 से कम आए। तो यहाँ पर दोस्त 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32 होता है। ओके, 32, 8 4 जा कितना होगा 32, 33 से 32 जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 1 आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त 8 1 जा क्या होगा, तो 8 1 जा 8 होता है। उसके बाद से 10 से 8 जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर से यहाँ पर आप लोगों का 0 हो जाएगा, तो 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा आप लोगों का 16 होता है, कितना होता है 16 होता है। अब 20 से 16 जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद से फिर से 0 लगाएंगे। अब 8 5 जा कितना होता है, तो 8 5 जा आप लोगों का होता है 40। ओके, अब यहाँ पर पूरी तरीके से ये कट गया, रिमाइंडर मतलब कि 0 आ गया। अब यहाँ पर हमको जो आंसर मिला वो 4.125 यहाँ पर हमको मिला, मतलब कि यहाँ पर अब रिपीट नहीं हो रहे हैं पॉइंट के बाद, बस कुछ ही 3 ही डिजिट के बाद आप लोगों का यहाँ पर नंबर खत्म हो जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं हो रही है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 मिल गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग नॉन रिकरिंग में अगर देखें तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का रिकरिंग में क्या होता है, रिपीट होता है। नॉन रिकरिंग में क्या होता है, जो संख्या होती है पॉइंट के बाद वहां पर रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग के आधार पे यहाँ पर आंसर देना है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है 3/13। ओके, 3 को आप लोग 13 से मतलब डिवाइड करना है। यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। 13 से 3 छोटा है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग 0 से सिंपली आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 13 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। उसके बाद से आप लोग पॉइंट सिंपली यहाँ पर लगा सकते हो, उसके बाद से इसको 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करोगे, 13 का टेबल जो है कितनी बार पढ़ोगे कि 30 या 30 से कम आए। तो 13 टूजा आप लोग जानते होगे, 13 टूजा कितना होता है, 26 होता है। 30 से 26 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4। उसके बाद से 4, तो अभी यहाँ पर 4 बचा, और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ डेसिमल पहले से ही लगा है। यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो 13 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 40 या 40 से कम आए। तो 13 थ्रीजा कितना होता है, 13 थ्रीजा आप लोगों का होता है 39। ओके, अब 40 से 39 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अभी 13 से 10 छोटा है, तो यहाँ पर दोस्त एक 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 13 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 100 आए या 100 आ गया, उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर 100 जब आया है तो 100 13 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 100 या 100 से कम आए। तो यहाँ पर दोस्त आप लोग 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा यहाँ पर आप लोगों का 91 हो जाएगा, और 13 8 जा पढ़ेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से 91 जाएगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर 9 बचेगा। उसके बाद से यहाँ पर 0 ऑलरेडी बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट पहले से है। ओके, तो यहाँ पर 13 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 90 या 90 से कम आए। तो यहाँ पर दोस्त आप लोग 13 सीख जा, 13 छक कितना होता है 78, 13 से 91 होता है। तो यहाँ पर दोस्त 91 90 से ज्यादा है, तो यहाँ पर दोस्त 13 छक 78, यहाँ पर 13 सीख जा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। उसके बाद से 90 से 78 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर 10 से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर 8 बचा, और 8 बचा ना, और 8 से 7 जाएगा तो आप लोगों का 1 ही आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 120, ठीक है 120। अब देखिए 13 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 120 या 120 से कम आए। तो 13 यहाँ पर 9 जा करोगे
तो आप लोगों का आ जाएगा 117, 117 आ जाएगा। अब 117 को हम लोग 120 से 117 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 आ गया तो यहाँ पर पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर 30, फिर से यहाँ पर वही चीज आ गया, यहाँ पर जो 30 आया था रिमाइंडर, तो यहाँ पर 30 फिर से रिमाइंडर आ गया, मतलब कि यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगा, मतलब कि 2 3 0 7 6 9 इस तरीके से रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पर 9 पर खत्म हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर बार चढ़ जाएगा। ओके, 2 3 7 6 9 यहाँ पर बार हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर जो संख्या है इतनी संख्या के बाद, इतने डिजिट के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा यहाँ पर दोस्त ये चीज रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का रिकरिंग हो जाएगा, रिकरिंग, ठीक, रिकरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है 2/11। और 2/11 को कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 को 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। और 2 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग 0 से पहले 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। 2 से 0 जाएगा तो यहाँ पर 2 ही बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। अब 20 देखिए 20 थोड़ा सा ही बस ज्यादा है, तो 11 से तो 11 टू जा करेंगे तो 22 आ जाएगा, तो यहाँ पर 22 लाना नहीं है, 20 या 20 से कम लाना है। तो 11 वन जा कितना होता है, तो 11 वन जा होता है आप लोगों का 11, तो यहाँ पर बचेगा आप लोगों का 9। ओके, उसके बाद से आप लोगों का पॉइंट पहले से लगा तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब 11 9 जा तो पढ़ेंगे नहीं, तो 11 8 जा पढ़ोगे, तो 11 8 जा कितना होता है, 11 8 जा आप लोगों का होता है 88। उसके बाद से यहाँ पर बचेगा 2। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये जो संख्या है 20, ये रिपीट हो रहा है, 20 फिर से आ गया रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर 18 18 18 इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर 0.18 पर बार हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर संख्या जो है रिमाइंडर जो है वो 20 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर जो 18 है, 18 ये हमेशा बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर दोस्त ये हो जाएगा आप लोगों का रिकरिंग, क्या हो जाएगा, रिकरिंग, रिकरिंग हो जाए, तो यहाँ पर आंसर आप लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है 329/400, मतलब 329 को हम लोगों को 400 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्त 400 से यहाँ पर 329 तो पहले छोटा है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग 0 से पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, सिंपली 0 ही आएगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोग 329 से 0 जब माइनस करेंगे तो 329 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 329 फिर से छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ओके, अब 400 का टेबल इतनी बार पढ़ना कि 3290 से या तो उतना ही है 3290, या तो उससे कम है, तो इतना तो आएगा नहीं, इससे कम ही आना है। तो 400 का कितनी बार टेबल पढ़े, तो हम लोग 407 अगर 7 बार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 चौको 28 होता है, तो 2800 हो जाएगा, 2800, तो 2800 तो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो 400 का एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 8 बार में, तो 8 चौको 32 होता है, तो 3200 हो जाएगा, 3200। ओके, तो यहाँ पर आप लोग 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 408 जा कितना हो जाएगा आप लोगों का 3200। तो यहाँ पर आप लोगों का जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 90 आएगा, 90 आएगा। उसके बाद से पॉइंट पहले से लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 400 का टेबल इतनी बार पढ़ना कि 900 या 900 से कम आए, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को 400 टूजा कितना हो जाएगा, आप लोगों का 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 900 से 800 जाएगा तो 100 बचेगा। और यहाँ पर दोस्त पॉइंट पहले से लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब 400 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 1000 या 1000 से कम है, तो 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, 1200 हो जाएगा 3 जा, तो यहाँ पर 3 जा बार नहीं, यहाँ पर 2 जा ही बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 800। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 1000 से 800 माइनस करेंगे तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 200 आ जाएगा। ओके, 200 तो ज्यादा मतलब कि कम है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये कम है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 एक बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है, अपने आप ही 0 बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पर पहले से ही है। ओके, 2000, यहाँ पर 4 का टेबल इतनी बार पढ़ना है। अब देखिए 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है, तो यहाँ पर दोस्त 4 5 जा आप लोगों का हो जाएगा 20, और 2 0 पहले से है, तो यहाँ पर दोस्त बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल 0 है। तो 5 बार में 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो रिमाइंडर है वो कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे जो संख्या है वो रिपीट नहीं होगी, और इसके आगे संख्या जाएगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो आंसर होगा यहाँ पर 0.8225 है, ठीक।
ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं बार लगा दिया हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। मैंने बार लगाया था, इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्त 0.8225 के बाद यहाँ पर जो संख्या वो रिपीट नहीं हो रही है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर दोस्त ये क्वेश्चन था। उसके बाद इस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन थे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, उसके बाद दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन, मतलब ये छह क्वेश्चन आप लोगों के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इंक्लूड थे। ओके, जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पे हम लोगों को आंसर बताना था। तो फिर गाइज यहाँ पर पूरी तरीके से जो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उसका आंसर कैसे आया वो भी समझ में आया होगा। ओके, तो फ्रेंड, तो यहाँ पर दोस्त अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को पहले वो वीडियो तुरंत मिल सके, और आप लोगों को जितना भी हेल्प हो सके मेरी तरफ से वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए दोस्त, धन्यवाद।